हाय दोस्तों, 5G स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 का आर्यसक और मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट तो कर चुके थे पहले भी, आज सिर्फ एपिसोड दूसरा है। छोटे छोटे वीडियो में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और एक्सरसाइज थ्री भी एक्सपोनेंट चल रहा है। जब एक्सपोनेंट चल रहा है ये चैप्टर, जब एक्सपोनेंट में हम ये तो डिटेल से एक्सप्लेन कर ही आपको बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम एक्सप्लेन पहले किया है। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखकर आगे आप देखिएगा ना इस वीडियो को, तो आपको मैथ आसान होने लगेगा। क्यों? क्योंकि आप मैथ को कॉम्प्लिकेटेड अगर करते हैं तो आप नहीं सीख पाइएगा। अगर मैथ को इजी वे में सीखना चाहते हैं तो पहले आपको बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म को कैसे तोड़ सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म अगर रहता है तो उसको इजी वे में कैसे तोड़ सकते हैं। उसको अगर दोनों तरफ से बताया था, एक निगेटिव भी बताया था, पॉजिटिव भी बताया था। तो निगेटिव और पॉजिटिव इंपैक्ट तभी आपको समझ में आएगा जब आप पहला वीडियो देख चुके होंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3B एक्सपोनेंट का क्वेश्चन नंबर 3 तक समाप्त कर चुके थे और क्वेश्चन नंबर आज स्टार्ट करते हैं 4 से। 4 क्वेश्चन क्या कर रहा है? मास ऑफ द अर्थ इज 5.97 इंटू 10 पे पावर 24 kg एंड मास। मून का दिया हुआ 7.35 इंटू 10 पे पावर 22 kg। तो व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द टू? इसका मतलब है कि टोटल मास बताना है, यानी अर्थ का भी बताना है और मून का ऐड कर करके कितना इसका मास आएगा वो आपको बता देना है। वेट कितना होगा, यानी वेट अगर माना कि अगर हमारा वेट अगर 10 kg है, अगर हमारा वेट 50 kg है, आपका वेट अगर 40 kg है या फिर 30 kg है, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो 80 kg होगा। तो दोनों को कंबाइन करके बताना है कि दोनों का वेट कितना 80 kg है। तो इसी को उसी तरीका से बताना है, दोनों को ऐड कर देंगे और किस तरीका से। अब सिर्फ इसमें कैलकुलेशन कुछ सीखना है और कुछ हार्ड नहीं है क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं तो हार्ड मत समझिए, हम आपको इजी करेंगे। कैसे इजी करेंगे? एक्सप्लेन करके लिख भी दिया है और कैसे हम समझा करके इजी कर सकते हैं आपके लिए। चलिए देखिए, फिर क्या लिखा ना, सोल्यूशन लिख दिया। इस जगह पे सोल्यूशन आप इस तरीका से लिख लीजिएगा और अर्थ का मास अलग लिख लीजिएगा और मून का मास अलग लिख लीजिएगा। अब लिखिएगा टोटल मास ऑफ द अर्थ एंड मून, यानी टोटल मास दोनों का मास लिख लिया, अर्थ एंड मून, और फिर इस तरीका से इक्वल टू दे दिया और दोनों को ऐड, ये अर्थ का हो चुका ऐड और ये मून का हो चुका ऐड। अब जो दोनों को ऐड कर देंगे ना, तो आप दोनों को ऐड किया तो क्या बनाना, पॉइंट हटाया। जब पॉइंट हटाया ना तो दो ठो नीचे जीरो दिया। जैसे कि अगर माना कि 2 3 4, अगर इस जगह पे पॉइंट है तो 2 3 4 बाई 100 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। तो आपको ऐसे लिखना है। जब ऐसे हम लिख दिया तो फिर ऐसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब कन्वर्ट कीजिएगा नीचे 2 जीरो दे दिया। पॉइंट का मतलब 1 और जितना डिजिट उतना जीरो। पॉइंट का मतलब 1 और जितना डिजिट 2 डिजिट है 2 जीरो नीचे। और फिर क्या करेंगे, मल्टीपल किया, करेंगे मल्टीपल में था मल्टीपल कर दिया, फिर प्लस उसी तरीके से इसको भी किया हो जाए दोनों पे। तो 10 पे पावर 2 यहाँ हो चुका है ना, तो यहाँ तक काटेंगे तो 22 हो जाएगा। देखिए इस जगह पे 22, क्योंकि हम ये स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब है कि 24 है, तो अगर 2 कट जाएगा इसमें से तो कितना बचेगा, 2 घट जाएगा, 2 जीरो घट जाएगा तो 22 बच जाएगा। तो इसी जगह पे 22 बच गया है। अब ये दोनों इक्वल हो गया। जब दोनों इक्वल हो गया ना तो दोनों में से कॉमन ले लेंगे। जो कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस ये बच जाएगा। अब ये दोनों को ऐड कर करके और सिर्फ आगे रहे चाहे पीछे रहे, हम क्या बताया कि 3 इंटू 2 करें चाहे 2 इंटू 3 करें, 2 इंटू 3 करें, कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए आपको मल्टीपल आगे रहे चाहे पीछे रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद में इतना किया, जब ये दोनों को ऐड किया ना तो 604.35 इंटू 10 पे पावर 20 kg, ये दोनों का मास आ चुका। ये दोनों का मास कितना आएगा तो बताइएगा 603.435 इंटू 10 पे पावर 22 kg। ये आपका राइट आंसर होता है। और अर्थ मून को ऐड करके ये डायरेक्ट कंपटीशन भी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि अर्थ और मून का मास क्या होगा। तो जो बच्चे को याद रहेगा 604.35 इंटू 10 पे पावर 20 kg, तब आपका राइट आंसर होगा। ऐसे तो तुक्का कोई भी लगा देता है, तो सबका एग्जाम थोड़ी ना निकलता है, कुछ ही का एग्जाम निकलता है जो सिलेक्शन कर पाते हैं। उसी तरीका से आप अभी नहीं सीख पाइएगा तो आगे और कठिन होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी इसको, ये क्वेश्चन को इस टाइप में सजा दिया है। 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन को इस टाइप को सजाया है और सजा के बोला है ना कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म हम पहले भी किए हैं, अब भी करके दिखाएंगे। तो पहले वाला वीडियो अगर देख लिए होंगे तो ये क्वेश्चन खुद बना दीजिएगा, नहीं देखे होंगे तो आप सीख लीजिए इस वीडियो में। फिर इसको देख करके उस वीडियो को जरूर देखिए कि हम कैसे बताया था और वही तर्ज पे ये क्वेश्चन बन रहा है या नहीं। देखिए आप देखिए 0.0006 किया है, तब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म
जब पॉइंट हटाया ना, जैसे ही पॉइंट हटाया तो कितना है डिजिट, 1 2 3 4, तो 4 ठो नीचे देंगे। पॉइंट का मतलब 1, पॉइंट का मतलब 1, और जितना डिजिट रहेगा उतना जीरो देना है। तो 4 1 2 3 4, 4 डिजिट था तो 4 नीचे जीरो दे दिया। अब इसका मतलब है कि अगर और 5 जीरो रहे ना तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 पे पावर 5, इसको इस तरीका से लिख सकते हैं। उसी तरीका से 1 पे 1 1 1 1, 4 तो जीरो है ना, तो इसका मतलब है कि 10 पे पावर 4 है। अगर 10 पे पावर 4 जितना जीरो रहेगा ना, आप 10 पे पावर, अगर 10 पे पावर अगर 1 देते हैं ना, इसका मतलब है कि सिर्फ 10 है। अगर 10 पे पावर 2 देते हैं ना, इसका मतलब है कि 10 इंटू 10 है। तो इस तरीका से ऐड कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, 100 लिख सकते हैं। तो इसी तरीका से अगर 4 जीरो है, अगर 4 जीरो है तो इसको कैसे फिर बनाएं, देखिए सिर्फ आपको डिटेल देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका मैथ आसान हो सके। फिर क्या करेंगे हम, 6y 10,000 लिख देंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000। अब 10,000 यानी 4 जीरो कर देंगे। अब नीचे जैसे ही नीचे 4 है ना, कोई भी डिजिट अगर हम माना है कि 10 पे पावर 2 लिखा है ना, तो ये आंसर इस तरीका से होगा, 10 का स्क्वायर फ्रैक्शन में होगा। माइनस का मतलब जैसे ही इसका रिवर्स करेंगे ना तो ये पॉजिटिव में हो जाता है। तो ये पॉजिटिव को आपको समझना होगा कि पॉजिटिव कैसे होता है। जब अगर नीचे पॉजिटिव है, अगर माना कि नीचे अगर पॉजिटिव है 1y पॉजिटिव में है, ऊपर जाएगा तो निगेटिव में हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो निगेटिव में हो जाएगा। लेकिन अगर 2 के पावर अगर जैसे कि 2 है, जैसे ही अगर नीचे लाते हैं तो सर नहीं नीचे ला सकते, नीचे लाएंगे ना तो ये पॉजिटिव तो नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि अगर हम इसको पलटी करेंगे ना तो और छोटा हो जाएगा, तो इसका 4 हो जाएगा। लेकिन अगर पॉजिटिव है, अगर ऊपर ले जा रहे हैं तो निगेटिव होगा, लेकिन अगर ऊपर निगेटिव है और नीचे आ रहे हैं तो पॉजिटिव होगा। जैसे कि इसको कैसे लिखा है, इसको फिर इसको लिख सकते हैं ना 2 पे पावर 2, हाँ, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो निगेटिव, फिर इसको नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव। कि आप देखिए 10 पे पावर 4, देखिए जैसे ही पॉजिटिव में ऊपर गया निगेटिव में हो गया, और यही आपका राइट आंसर भी हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड में बड़ा देख के घबराइएगा नहीं, बस छोटा ही ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं सिर्फ पॉइंट में कुछ भी करें, समझाना आसान है। पॉइंट है तो 1 है नीचे, अब कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो जीरो होगा। देखिए 8 तो जीरो 1 है, और 10 पे पावर 8 तो जीरो होगा, कहीं को 10 पे पावर 8 कर दीजिएगा। अगर कुछ भी रहे तो 10 पे पावर, जैसे ही इसको पॉजिटिव में है, अब उसको ऊपर ले जाएंगे तो निगेटिव में। फिर बोलेगा सर ऐसे किया है, पॉइंट देके फिर 1 जीरो और बढ़ा दिया है, 1 जीरो। अब इसको क्या किया है ना, कॉम्प्लिकेटेड कर करके इस तरीका से किया है, 8.3 इंटू 10 पे पावर 1 किया है। और जब बेस सेम हो जाता है ना तो पावर आपस में ही ऐड हो जाते हैं। जब आपस में ही ऐड हो जाते हैं तो ये प्लस और ये माइनस, देखिए 0.3 इंटू 10 पे पावर प्लस 1 है और ये माइनस है तो माइनस कर लेंगे। माइनस कर लेंगे कैसे सर, कहा है कि पॉजिटिव में पावर ऐड होते हैं, जब पावर ऐड होते हैं तो यहाँ 8 था, जब 8 था यहाँ 7 हो चुका। 7 क्यों हो चुका, क्योंकि इस जगह पे पॉइंट लगा दिया, और जब पॉइंट लगा दिया ना तो एक ठो इधर लेके आ गया निगेटिव, एक ठो 10 इधर लेके आ गया, तो इधर लेके आ गया ना तो कुछ हो जाएगा, एक 10 इधर लेके आ गया, एक पॉइंट इधर दे दिया, तो ये एज इट इज ये कन्वर्ट, ये दोनों मिलकर कन्वर्ट ऐसे होना चाहिए। और आप कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहते हैं तो देखिए पॉइंट हटा देना, तो एक 10 और डाल देंगे। अगर यहाँ पॉइंट हटाते हैं और एक 10 डाल देते हैं तो ये कट जाता है, जब कट जाता है तो 33, तो -7 है सर, तो -7 ये निगेटिव में था, ये पॉजिटिव में था तो ऊपर गया है निगेटिव। और जैसे ही कन्वर्ट किया है ना, जैसे ही कन्वर्ट करके आंसर देने की कोशिश किया है तब पॉइंट हटाएंगे, एक 10 दे देंगे इस जगह पे। लेकिन जब ये 10 ऊपर दिया है, क्या है कि पॉइंट हटाया, पॉइंट जब 10 नीचे दे देंगे तो ये कट जाएगा तो सिर्फ बच जाएगा यही। फिर क्या करेंगे 7, और 7 को ये 10 को, अब 10 को क्यों छोड़ दिया, 10 को इसलिए छोड़ दिया ना कि अब ये पॉइंट डाल चुका था, जब पॉइंट को डाल चुका था ना तो यहाँ तक माइनस डायरेक्ट दे करके छोड़ दिया, जब छोड़ दिए तो यही आपका राइट आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, 534 को लिख देंगे और मल्टीपल कर देंगे। अब इस जगह पे हमको लिखना था, पहले इसको लिख देते हैं 534, कितना डिजिट था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मतलब है कि 10 पे पावर 10 था। जब ऊपर ले जाएंगे ना, जब ऊपर ले जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 पे पावर -10 हो जाएगा, जो इस जगह पे लिख चुका है। एक तो स्टेप चुरा लिया है, तो इस जगह पे आप चुराने की कोशिश ना करें, आप इस जगह पे 10 दे सकते हैं इस जगह पे, और फिर ये स्टेप यहाँ लाइए। फिर काची की जगह प्लस में था तो ऊपर ले जाइए निगेटिव में। अब 2 पॉइंट है, फिर कर रहा है, यहाँ पॉइंट हटा, अब पॉइंट नहीं था इस जगह पे, फिर पॉइंट ला रहा है। जब पॉइंट ला रहा है ना तो 10 100 का मल्टीपल कर रहा है, 100 का स्क्वायर कर सकते हैं तो 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100। फिर इस जगह पे किया है, अब काची क्या है ना कि ये प्लस था ये माइनस था, जब 2 -10 कीजिएगा ना तो -8 आने वाला है, ऐसा मत कीजिए कि 12 कर दीजिएगा। तो इस जगह पे -10 हो चुका, और ये यहाँ तक आपका ये राइट आंसर हो गया
5.434 इंटू 10 पे पावर -8 और ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, 5 का फोर्थ कौन सी है? 0.0027। अब काची करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1 देंगे और जितना डिजिट 4 डिजिट तो 4 डिजिट नीचे 0, 4 नीचे। अब इसको ऊपर लेंगे तो निगेटिव, एक पॉइंट हटाया तो यहाँ किया, फिर एक 10 दे दिया। जब यहाँ तक 10 दिया था ना तो ये घट जाएगा, 1 - 4 करेंगे ना तो -3 बच जाएगा और -3 और यहाँ तक आपका राइट आंसर। 4 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 5 का 5 शायद नहीं बना है, हम बना देते हैं इस जगह पे, क्योंकि शायद तो वो छूट गया, शायद टाइपिंग करने में छूट गया। तो आप बनाइए, हम कैसे बना रहे हैं देखिए, इसको कैसे बना देते हैं। देखिए अब कितना है, पॉइंट है तो नीचे 1 है, 165 लिख दीजिए और पॉइंट है तो 1 लिख दीजिए। नीचे कितना पॉइंट डिजिट है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 पे पावर 8 दे दीजिए। फिर इसको क्या लिखिएगा ना, 165 इंटू 10 पे पावर -8 लिख दीजिए। 10 पे पावर 8 लिख ही सकते हैं सर, हाँ लिख सकते हैं। फिर लिख दिए सर। फिर क्या करें, फिर इसको हम पॉइंट हटा, हम एक डिजिट को लिख रहे हैं 65। फिर क्या करें, फिर हम इसको लिख सकते हैं 10 पे पावर 2 और इंटू 10 पे पावर -8 है। अब क्या करेंगे ना, ये दोनों बेस सेम हो चुका है ना, तो मल्टीपल में पावर ऐड हो जाते हैं बेस सेम होने के बाद। तो अब लिखेंगे 10 पे पावर 2 -8, प्लस करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस होगा। पहले एक स्टेप और चल देते हैं, एक स्टेप और, तो 165 इंटू 10 पे पावर 2 -8, 65 इंटू 10 पे पावर -6 और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इस कैटेगरी से बनाइए ताकि आपका आंसर और भी आसान हो सके। क्वेश्चन नंबर 5 का 6 लास्ट बचा क्वेश्चन, इसको सोल्व कर देते हैं। तो इसको आप उतार लीजिए, कहीं की मिटा देंगे इसको। तो 6 क्या है, देखिए 6 को कैसे बनाएं। 6 को बनाने के लिए पॉइंट है तो 1 दे देंगे, पहले लिखेंगे 6 8 9, पॉइंट है नीचे 1 दे देंगे। कितना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 पे पावर 11 कर दीजिए। 10 पे पावर 11 कर दिया। फिर क्या करें सर, फिर 6 8 9 लिख करके 10 पे पावर -11 लिख दीजिए। फिर इसको तोड़िए, 2 पॉइंट तोड़ दीजिए, 0.89 इंटू 10 का स्क्वायर कर दीजिए, कहा कि पॉइंट हटाएंगे तो उठो आप स्क्वायर कीजिएगा और इस एज इट इज रहेगा ये 10 पे पावर -11। फिर 6.89 इंटू 10, अगर बेस सेम, ये बेस ये तो सेम नहीं हो रहा तो इसको नहीं कुछ करना, ये दोनों को करना बेस सेम होने पर 2, फिर प्लस कीजिएगा, मल्टीपल पावर ऐड होते हैं, फिर -11। फिर क्या करेंगे 6.89 इंटू 10 स्क्वायर -11, फिर लिखेंगे 689 इंटू 10 पे पावर -9 और ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का टोटल क्वेश्चन पूरा समाप्त हो चुका। क्वेश्चन नंबर यानी 5 का 6 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 क्वेश्चन है और 6 में जब 3 क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन को सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, काची का स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है और इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो सिंपल फॉर्म तो और आसान है, इसको कैसे कन्वर्ट करें देखिए, इसको कैसे कन्वर्ट किए हैं इस जगह पे। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, तो देखिए कितना, 1 2 3 4 5 6, 10 पे पावर 6 जीरो कर देंगे पट से। उसी तरीका से जब नीचे पॉजिटिव रहता है तो ऊपर ले जाता है तो निगेटिव होता है और यही तो आपका राइट आंसर हो गया। तो ये राइट आंसर आप देख लीजिए। इसमें मैं 1 माइक्रोन तो 1 करेंगे और जो ऊपर ले जा रहे हैं तो निगेटिव कर दे रहे हैं, निगेटिव उसको बदलेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट हो चुका। क्वेश्चन नंबर 2, साइज ऑफ द बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया का साइज बता रहा है इतना मीटर के बराबर, 0.000004 मीटर। एक्सप्रेस इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो 0 बैक्टीरिया साइज ऑफ बैक्टीरिया को लिख दिया और पॉइंट था ना, तो पॉइंट का मतलब 1 दे दिया और 0.4 ऊपर लिख दिया। कितना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 10 पे पावर 7 कर दिया। मीटर में रहेगा, मीटर में जब नीचे निगेटिव पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा या निगेटिव, और यही आपका राइट आंसर दे दिया। बस खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। 6 का थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है थिकनेस ऑफ द पेपर का थिकनेस है 0.03 मिलीमीटर। एक्सप्रेस इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो थिकनेस पेपर लिख दिया, उसके बाद में क्या करें, थिकनेस पेपर का 0.03 मिलीमीटर और उसको लिखेंगे 3/100 मीटर मिलीमीटर। फिर 3 स्क्वायर कर देंगे, 10 का स्क्वायर 10 होता है। अब नीचे पॉजिटिव में है तो उसको ऊपर मल्टीपल करके के निगेटिव बना देगा। देखिए निगेटिव हो गया और यही आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका, 6 का 3 हो चुका सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 7 में भी 6 क्वेश्चन है,
जब 6 क्वेश्चन है तो इकाची बोल रहा है राइट इज द फॉलोइंग नंबर्स इन फॉर्म, यानी यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करें, अब ये पॉजिटिव में निगेटिव में नहीं दे रहा है ना, तो देखिए इसको पॉजिटिव कैसे बनाया जाता है, जो अभी सिखाया था उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। ऊपर निगेटिव, नीचे लाएंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव करके क्या करेंगे, पॉइंट दे देंगे, पॉइंट दे के मल्टीपल किया, जब मल्टीपल किया तो आपको पता होना चाहिए कि 1 2 3 4 5 6 7 7 यानी पॉइंट है तो 1 और 7 डिजिट, यानी पॉइंट के बाद 7 डिजिट होना चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है ना। क्यों ऐसा किया, क्योंकि पॉइंट के बाद जब हम इसको पॉइंट हटाएंगे ना तो फिर यही लिखेंगे, जब ये लिखेंगे तो फिर इसको ये इतना को नहीं बनाएंगे, मतलब इतना को नहीं तोड़ेंगे, जब इतना को नहीं तोड़ेंगे ना तो ये बन जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो फिर इसको ऐसे में कन्वर्ट कर देंगे, फिर इसको ऐसे कन्वर्ट कर देंगे। जो इससे पहले इस तरीका से कन्वर्ट ऐसा रहता था तो इसमें कन्वर्ट करते थे, इस तरीका से रहता था ना तो हम लोग ऐसे कन्वर्ट करके आंसर देते थे ना। फिर इसको क्या क्या है ना कि अब ऐसे दे रहा है, फिर उसी फॉर्म में पूछ रहा है जो 6 क्वेश्चन पूछ रहा था, तो फिर आसान है क्वेश्चन, ऐसा तो टफ नहीं लग रहा होगा इस क्वेश्चन को बनाने में। अब देखिए जब 2.06 था इंटू 10 पे पावर -5 है, तो 2.06 पे बाई 10 पे पावर 5 इक्वल टू 2.06 इंटू इतना इतना इतना, फिर इस टाइप से आंसर आपका राइट हो जाता है। फिर क्या करेंगे, फिर उसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसा ही है उसको आप हम छोटा कर देंगे, यूजुअल फॉर्म में कर देंगे। अब 10 पे पावर ऊपर निगेटिव है, नीचे लाएंगे पॉजिटिव बना लिया। अब पॉइंट आप कैसे करेंगे ना कि 0 पॉइंट कितना डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट दे देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 अगर पॉइंट है तो 1 है और उसके बाद में कितना डिजिट होना चाहिए, 7 डिजिट है, 7 जीरो है तो 7 डिजिट, यानी पॉइंट के बाद 7 डिजिट होना चाहिए, तो पॉइंट के बाद 7 डिजिट हो गया। फिर उसी तरीका से इसमें भी है, इसमें भी है। फिर इसी तरीका से आपका मैथ हो चुका है समाप्त। तो आप इसको थोड़ा सा और भी देख लीजिए, इसको कैसे करेंगे, ऊपर नेगेटिव नीचे लाएंगे पॉजिटिव। अब क्या करेंगे, पॉइंट है, अब देखेंगे 1 2 3 4 5 6 पे पावर 0 था, छेद कर दिया, पॉइंट 2 पॉइंट ऊपर ही खुद भी है। अब क्या करेंगे, इसको कैसे पॉइंट को हटाएंगे, अब कितना डिजिट रहना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 दे दिया, ऐसे हमें पॉइंट डाल दिया और यही आपका राइट आंसर हो गया। फिर इस पे ऊपर नेगेटिव है, नीचे लाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, पॉइंट 4 जीरो दे देंगे। अब इसके पास बाद आना 4 डिजिट, तो इसके बाद 4 डिजिट, देखिए 1 2 3 4, तो 4 आ गया, 4 डिजिट, और ये आपका राइट आंसर। पॉइंट है, पॉइंट ये बोले कि ये सब सरका हुआ, ये पॉइंट के बाद तो है ही था, तो ये पॉइंट के बाद है ही है, और ये 4 डिजिट 1 और 4 डिजिट, तो 4 डिजिट इतना हो जाता है, और ये आपका राइट आंसर हो जाता है। फिर ये 2 था तो 2 का स्क्वायर नीचे कर दिया, 100 कर दिया, पॉइंट के बाद ये 1 पॉइंट था और 2 पॉइंट और इधर आएगा, 2 पॉइंट इधर आ गया, ये आपका राइट आंसर हो गया। फिर उसी तरीका से इसमें है, ऊपर नेगेटिव है, नीचे आएगा पॉजिटिव, जब पॉजिटिव आएगा तो इसको भी उसी तरीके से कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करेंगे फिर करेंगे कितना, 3 डिजिट, इतना के बाद 3 डिजिट, 1 2 3 डिजिट, और उसके बाद तो पॉइंट है ही था, तो बोले कि यहाँ तक पॉइंट दे क्यों नहीं रहे, इस जगह पे पॉइंट क्या हो जा रहा है, पॉइंट आ रहा है ना, तो पॉइंट एक ही पॉइंट का यूज कर सकते हैं, बार बार पॉइंट नहीं यूज कर सकते। तो इस जगह पे पॉइंट जो था, ये पॉइंट को यहाँ खींच लाया है, और यहाँ तक 1 डिजिट था और 1 2 जीरो उतार दिया है, और ये पूरी तरीका से क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका समाप्त। और एक्सपोनेंट का एक्सरसाइज 2 भी पूरा हो चुका कंप्लीट। आप पूरा वॉच कीजिए, बार बार देखिए वीडियो को, और आप अपने आप को मैथ को इम्प्रूव कीजिए। और हाँ, पूरा मैथ हम देखना चाहते हैं आपसे, तो पूरा मैथ हम लोड करने वाले हैं दिन ब दिन, क्योंकि अब एक्सपोनेंट खत्म किए हैं, फिर बहुत सारा चैप्टर हो चुका है, जैसे कि पोलिनोमियल आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा, जो भी आ जाएगा वो हम पूरा क्लियर करते चले जाएंगे, पूरा डिटेल से, और डिटेल तरीके से इसी तरीके से बताते जाएंगे। तो फुल वॉच कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन तो जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको ये पता रहे कि किस वक्त वीडियो हम डालें, ताकि आप अपने मैथ को देख करके इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।